नमस्ते दोस्तों। अभी बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका वेलकम है और आज का टॉपिक है क्लास 11th। मतलब यह क्लास ऑर्गेनाइज किया गया है क्लास 11th के लिए। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका चल रहा है क्वांटम नंबर। सबसे पहले मुझे जानना है कि क्वांटम नंबर कहते किसको है, क्वांटम नंबर क्या है। तो हम इसको बताने के पहले आपको एक इक्वेशन इसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन को मान लिया गया कि एक वेव है, आप इसमें पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है वही इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को भी वेव माना गया है। अगर यह वेव है तो वेव क्या होता है, 3 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब मल्टी डायरेक्शन। देखिए वेव अगर है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको एक्स पढ़ेंगे, इधर वेलोसिटी होगा वी एक्स, ये वाई हो गया वी वाई और ये वी जेड, समझ गए। तो इस तरह से जब 3 डायमेंशनल इसकी वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना होता है, उसके लिए एक साइंटिस्ट श्रोडिंगर एक इक्वेशन दिए थे। ये बोला जाता है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0। साई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल को डिनोट करता है और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में आप इसको स्टेप वाइज आप पढ़ेंगे साई का। तो अभी फिलहाल इक्वेशन आप जानिए साई डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0, जहाँ ई ये है एनर्जी और भी पोटेंशियल, क्लियर। और ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस के और जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में लिया गया है, ठीक है। तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के बाद यह 3 क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया, इसी इक्वेशन से निकला है ये, इसीलिए इसको यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि द सॉल्यूशन ऑफ आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम गिव्स 3 क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर है एन एल एम। आगे इसको पढ़ेंगे अभी। एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप एक बार फिर देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वेव 3 डायमेंशनल मूव करता है, अगर पार्टिकल है तो एक डायरेक्शन में, जैसे ये चौक है अगर हम इसको फेंकेंगे तो एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वेव रहेगा जैसे यहाँ लाइट जला देते हैं तो लाइट चारों ऑल डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शन और एक समान वेलोसिटी से मूव करता है, उसी को वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में भी यह पाया गया है। तो अगर पाया गया है तो उसकी वेलोसिटी अब एक डायरेक्शन में नहीं होके 3 डायमेंशनल, जहां तक अभी तक जितना डायमेंशन 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनली इसका कंपोनेंट निकाला गया, उसी को यहाँ पर रिजॉल्व किया गया डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर। एच प्लैंक्स कांस्टेंट पहले भी पढ़ चुके होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उसके बाद ई माइनस भी, ये हो गया एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड भी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंटू साई इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का ये बहुत बड़ा व्यापक इक्वेशन है, इससे बहुत सारे चीज की जानकारी मिली है। तो अभी फिलहाल कहता है कि इसका जब सॉल्यूशन निकाला गया तो हाइड्रोजन एटम के लिए इस इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर का
कॉन्सेप्ट आया जिसको एक बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल एन, दूसरे को एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब रही बात हम इसको क्वांटम नंबर क्यों बोले, तो क्वांटम नंबर क्या है, आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर समझने के पहले मैं आपके सामने यह एक सिंपल क्वेश्चन एराइज करना चाहूँगा कि अगर आपके घर पर आपके नाम से कोई लेटर आता है या आप कहीं पर कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या किसी को चिट्ठी भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, आप बोलेंगे चिट्ठी नहीं भेजते हैं, तो जहाँ भी बोलते हैं ईमेल भी भेजते हैं, तो ईमेल में आप एड्रेस लिखते हैं, कंप्लीट एड्रेस। तो जब तक कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखेंगे आपका ना ईमेल जाएगा, ना लेटर जाएगा, ना चिट्ठी जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। या हम जहाँ पर हैं तो मेरा भी आपका भी सबका एक इंडिविजुअल पहचान होता है, मतलब कंप्लीट एड्रेस के सहारे। तो कंप्लीट एड्रेस में जो जो चीज़ आता है, समझ गए, उस कंपोनेंट के सहारे आपकी पहचान होती है, यानी आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में, मान लीजिए कि ये एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन जहाँ कहीं भी है, मतलब इस सेल में है 1 2 3 3 सेल में है, तो हम यह कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और अगर है या एस सब सेल में है या पी सब सेल में है और उसमें है तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इतने सारे चीज की जानकारी प्लस इस इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना एनर्जी है, इसके पास कितना एनर्जी है, और जिस सब सेल में रह रहा है उसमें कितना ऑर्बिटल पाया जा सकता है, तो इसकी जानकारी जिससे मिलता है उसी को क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ध्यान देना है, इसको आप नोट भी करेंगे, द नंबर विच आर रिक्वायर्ड, द नंबर विच आर रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, कह रहा कि वह नंबर जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण जानकारी के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी पूर्णतः जानकारी देती है, प्रेजेंट इन द एटम कॉल्ड क्वांटम नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट है उसकी पूर्णतः जानकारी देने वाले नंबर को बोला जाता है क्वांटम नंबर। बस ये जानना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के विषय में आपको बताना है कि द नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द एटम अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं द नंबर विच इज रिक्वायर्ड to get complete information about electron present in the atom around the nucleus